नमस्ते मित्रों। दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अपने इस वीडियो में यह जानने की चेष्टा करेंगे, इस पर्व के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की मान्यता क्या है। और लक्ष्मी गणेश जी को आप देखें तो गणेश जी की सवारी चूहा और माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू यानी उल्लू से जोड़ करके क्यों देखा जाता है, जिसको लेकर के तमाम विधर्मियों के द्वारा यह मजाक भी बनाया जाता है कि लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती हैं जो उल्लू यानी मूर्ख होते हैं, मूर्ख लोगों के पास लक्ष्मी रहती है। गणेश जी को बताया जाता है कि इतने रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं और इतने से छोटे जीव की सवारी करते हैं, कैसे संभव। तो इसके पीछे की वैज्ञानिकता और इसके पीछे का संदेश जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, इसको हमें जानने की जरूरत है। आज हम उसी पर चिंतन करेंगे। देखिए, लक्ष्मी जी सुख समृद्धि और धन वैभव का प्रतीक मानी गई हैं, वहीं गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। यानी अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम अपने आप को सुख समृद्धिवान और धनवान बना सकते हैं। यदि बुद्धि नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सारा सर्वनाश हो जाएगा। तो पहला कारण यह है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाए करने की। दूसरा कारण आप देखें कि लक्ष्मी जी की जो स्वरूप है, उनका एक मुख और चार हाथ है, और वहीं गणेश जी को देखें तो उनका जो शरीर है वो मनुष्य का है और सिर जो है हाथी का है। आप देखें, हाथी के कान सूप जैसे होते हैं। जिस प्रकार सूप अशुद्धियों को दूर करके शुद्धियों को एकत्र करता है, इसी प्रकार हमारे जो कान हैं अशुद्धियों को दूर करते हुए शुद्धियों को ग्रहण करें, अपने मन को एकाग्रचित करें, यह संदेश दिया गया है। और गणेश जी वास्तविक चैतन्य ऊर्जा का प्रतीक माने गए हैं, यानी सांसारिक मोह माया को छोड़ करके हमें वैराग्य के पथ पर चलना है, और जिससे कि हम सांसारिक मोह से दूर हो करके परम पिता परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग मुक्ति मार्ग को हम अपनाने की चेष्टा करें। इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दूसरा कारण देखें, उनका जो सूंड है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ, यानी हमें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने का संदेश दिया गया। अर्थात हम सांसारिक मोह माया से विरक्त होते हुए हमें यम नियम अष्टांग योग का पालन करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करना, अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना, यानी हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कैसे हों, यह संदेश दिया गया है। जब धीरे धीरे हम सांसारिक चीजों को छोड़ करके हम आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने की चेष्टा करेंगे, अष्टांग योग को अपनाने की चेष्टा करेंगे, तो हमारे अंदर वास्तविक चैतन्यता का भाव आएगा। तीसरा देखें, उनको एक दंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हम अपने चैतन्य ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, यानी अष्टांग योग का पालन करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचते हैं, तो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हम अपने आप को मुक्त की मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसी दशा में हमें दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है, या इस संसार को चुनना है या फिर उस ब्रह्म को चुनना है। तो हम इस सांसारिक मोह माया को त्याग करके एक ब्रह्म परम पिता परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग को अपनाते हैं, इसलिए उनको एक दंत कहा गया। अब चूहे की सवारी क्यों? क्योंकि चूहा देखिए हमेशा वो धरती के अंदर ही रहता है, भूमि के अंदर बिल बना करके रहता है। इसी प्रकार हमें अपने आंतरिक ऊर्जा को समझने की चेष्टा करनी है और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, और हमें अपने अंदर चैतन्यता का भाव लाना है। यह संदेश भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हमें जानने की जरूरत है। और माता लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि लक्ष्यते इति लक्ष्मी, अर्थात जो हमारे लक्ष्य को सिद्ध करने में सहायक है वही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी के आप चित्र को देखें तो लक्ष्मी जी के मुख एक, हाथ चार हैं। वे चार लक्ष्यों को प्रदर्शित करती हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय को प्रदर्शित करती हैं। चार लक्ष्य कौन कौन से हैं? दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। यह अगर हमारे जीवन में है तो हम अपने आप को सुख समृद्धिवान धनवान बना सकते हैं। चार पुरुषार्थ चतुष्टय की बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई। ये चार हाथ लक्ष्मी जी के यह संदेश देते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा गया है, सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम इंद्रिय राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजय। यह संदेश धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया है। और वहीं उनकी सवारी उल्लू को देखें, उल्लू से जोड़ करके लक्ष्मी जी को क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि उल्लू की जो गति होती है रात में तीव्र हो जाती है, यानी अगर हम अपनी
अंधकार रूपी जो हमारे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसमें जिस प्रकार उल्लू रात में तेज से देखता है, उसी प्रकार अगर हम अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जलाएं, अपनी चैतन्य ऊर्जा को जागृत करें, तो हम परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वह मुक्ति को प्राप्त करना है, उसको हम जान पाते हैं। यानी हमारा यह जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, यह हमें बोध होता है इन दो प्रतिमाओं के माध्यम से। तो इसलिए इस पर्व के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज लक्ष्मी को धन से जोड़ दिया गया। धन का मतलब भौतिक संसाधन या भौतिक उन्नति को हम मान बैठे। गणेश जी की केवल बुद्धि का मतलब है कि हमारे अंदर बुद्धि हो, हम पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएं, किंतु ऐसा नहीं। धन में तो बहुत सारे धन आ जाते हैं, विद्या धन, शारीरिक धन, जन धन, पुत्र धन, कन्या धन, भौतिक धन, ये सब सारी चीजें धन का केवल संकुचित रूप आप ना लगाएं। बुद्धि का मतलब है कि हम सही और गलत में अंतर करना सीखें। ये इस पर्व का उद्देश्य था, इस पर्व की मान्यता थी कि आप अपने आप को जाने, आप अपने उद्देश्य को जाने कि आपका जन्म किस लिए हुए हैं, आप किस लक्ष्य को साधना चाहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी से जोड़ा गया, लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जो लक्ष्य को साधने में सहायक हो वही लक्ष्मी है, ना कि लक्ष्मी को पूजा करने से ज्यादा आपको धन प्राप्त होगा। यह आपकी संकुचित मान्य, यह आपका रूढ़ अर्थ है। इसलिए इस अज्ञानता से आप निकलें और लक्ष्मी गणेश के वास्तविक स्वरूप को समझें। हमारे पूर्वजों के जो संदेश हम सनातनियों को दिया जा रहा है, इस माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से हमें यह जानने की जरूरत है, ना कि जिस प्रकार हम लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को बैठाते हैं और आरती भजन कीर्तन हम मनोरंजन के लिए करते हैं, उसके बाद उनको दीपावली पर्व के दिन ले जा करके किसी नाले में, किसी नदी में, किसी तालाब में विसर्जित कराते हैं। ऐसा हमारा पर्व नहीं है। हमारा पर्व तो प्रेरित करने वाला, पर्व का मतलब होता है प्रेरित करना, पर्व का मतलब होता है जोड़ना, पर्व का मतलब आनंदित करना। तो हमारे अंदर जब हम वैराग्य का भाव होगा, हमारे अंदर त्याग और तपोबल का भाग्य होगा, तभी हम इस पर्व को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, अच्छे ढंग से मना पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर